देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। बीके नलिनी डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित, राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। मुंबई घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी को हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा डी लिट की उपाधि प्रदान की गई। बीके नलिनी द्वारा 60 से भी अधिक वर्षों से लोक कल्याण हित में किए गए अथक निस्वार्थ सेवाओं के फलस्वरूप उन्हें यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने प्रदान किया। शरीर के बारे में नहीं, पर पूरे स्पिरिचुअलिटी जो यहाँ से लेके आगे के जन्म तक अपने को काम आए, वो नलिनी दीदी हमें सिखाती है। मेरा नहीं, परंतु यह सम्मान आप सभी का है। आप सभी हमारे सहयोगी साथी ना होते तो हम कहाँ की बला थे। यूनिवर्सिटी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर हेमलता बागला, डॉक्टर किशु मनसुखानी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह में वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके निकुंज, बीके शकु समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। सम्मान समारोह से पूर्व बीके नलिनी ने राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीके नलिनी को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त होने की शुभकामनाएं दी। मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश मेहता भी उपस्थित रहे। दादी गुलजार प्रति श्रद्धा सुमन कार्यक्रम। राजकोट के डायमंड पार्टी प्लॉट में राजयोगिनी दादी गुलजार जी की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती, डॉक्टर गैरांग वाधानी, दक्षा वघासिया समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इस दौरान कुमारियों ने एक फरिश्ता आया है और भागीरथी, छोटा नंदी जैसे गीतों पर नृत्य किया। साथ ही दिव्यता दिवस पर यूथ विंग, रूरल डेवलपमेंट विंग, मेडिकल विंग, ट्रांसपोर्ट विंग और बिजनेस विंग द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। शांतिवन के डायमंड हॉल में बीके सूर्यमणि द्वारा लिखित विद्यार्थी जीवन में कला, शक्ति और सद्गुणों का विकास नामक पुस्तक का विमोचन दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी के द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने बीके पांड्यामणि, बीके सूर्यमणि व उनके सहयोगी टीम को सम्मानित भी किया। इस पुस्तक में विद्यार्थियों को कला, गुण और शक्तियों के महत्व के बारे में उदाहरण व कहानियों के माध्यम से सुंदर तरीके से बताया गया है। इस पुस्तक को हिंदी, तमिल और मराठी भाषा में प्रिंट किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर युवा प्रभाग एवं ब्रह्मा कुमारीज महादेव नगर की ओर से पावर ऑफ पीस प्रदर्शनी वैन का शुभारंभ हुआ। मनुष्य विपरीत परिस्थितियों के सामने लड़ सके, तनाव, चिंता, क्रोध आदि मानसिक बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को सक्षम बना सके, इस प्रदर्शनी का यही मुख्य उद्देश्य था। युवा प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके चंद्रिका ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महादेव नगर की बीके इंदु ने कहा कि जीवन में शांति का महत्व क्या है, शांति हमें कहाँ मिल सकती है। वहीं भाजपा के तालुका महामंत्री निकेत पटेल ने संस्था का धन्यवाद व्यक्त किया। सीजी अमीन स्कूल की प्रिंसिपल लता पटेल समेत कई और दिग्गज मौजूद रहे। बीके विवेक ने यात्रा का उद्देश्य सुनाया एवं एक्टिविटी से विद्यार्थियों को शांति की शक्ति का अनुभव कराया तथा इस विधि को रोज प्रार्थना सभा में सम्मिलित करने के लिए निवेदन किया। ये वैन अहमदाबाद के आसपास के इलाके तथा गुजरात के अन्य जिलों से होकर गुजरी। आंध्र प्रदेश के कड़पा शहर में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से धर्म अध्यात्म विषय पर कौन बनेगा लखपति प्रतियोगिता व आत्मीय स्नेह मिलन कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से बीके भानु प्रसाद और कड़पा के रेवेन्यू ऑफिसर ए मलोला ने अपनी मुख्य उपस्थिति दर्ज कराई। बीके भानु ने बीके बहनों से मंच पर ईश्वरीय ज्ञान संबंधित कुछ सवाल जवाब किए। बाबा को पहला साक्षात्कार किसका हुआ था? पहला ऑप्शन विष्णु चतुर्भुज, दूसरा लक्ष्मी नारायण। विष्णु चतुर्भुज, राइट? कंफर्म? आप ताली बजाओगे। राइट आंसर विष्णु चतुर्भुज। बीके भानु ने अपने संगीत से कार्यक्रम में जान डाल दी। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने शिव संदेश दिया और अपने विचार व्यक्त किए। दूसरी ओर जम्मू के उधमपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 187 बटालियन के बट्टलबालिया स्थित कैंप में बाड़िया सेवा केंद्र की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यालय से आए बीके भानु और जर्मनी से आए बीके विपिन ने मुख्य रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दोनों ने सेना के जवानों को मेडिटेशन सिखाया। ब्रह्मा कुमारीज आगरा म्यूजियम मेडिटेशन सेंटर का रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न, यात्री सेवा समिति रेलवे बोर्ड के अधिवक्ता जयंती लाल, रामकिशन यतीन्द्र सिंह और लालमणि पाल ने अवलोकन किया। इस दौरान रमेश चंद्र रत्न ने कहा कि वे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं और इस मेडिटेशन सेंटर को
टूरिस्ट प्लेस में शामिल करने के लिए सरकार से बात की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ मौजूद पूरी रेलवे टीम ने राज्यों का अभ्यास भी किया। मौके पर बीके शीतल, बीके साधना, बीके सावित्री समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। जमशेदपुर के दीनदयाल भवन में सत्यनारायण कथा का आध्यात्मिक रहस्य विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजयोगिनी दादी गुलजार जी की स्मृति दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में कोल्हान सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजू ने कथा का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि इस कथा को रोग शोक का नाश करने वाला, धन की प्राप्ति कराने वाला कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारीज और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सूरत ब्रांच द्वारा सीए छात्रों के लिए सीक्रेट टू सक्सेस द स्पिरिचुअल वे सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मजूरा गेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनल ने आध्यात्मिकता द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़कर किस तरह से सफलता प्राप्त करे उसे रोचक कहानियों के माध्यम से बताया। वहीं सीए प्रिया सोमानी ने राजयोग से हुए सुंदर अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में ब्रोच चेयरमैन सीए निकेश कोठारी, स्टूडेंट एसोसिएशन चेयरमैन अरुण नारंग ने बीके सोनल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।